हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। बीपीएससी ने दिल तोड़ दिया। थंबनेल में मैंने ये क्यों मेंशन किया है, इस पे हम लोग बात करेंगे। अभी 2 दिन पहले मार्कशीट आया। आई वाज थिंकिंग अबाउट द मार्कशीट। आई वाज नॉट इन द फाइनल लिस्ट, बट जब मार्कशीट आया उसको देखने के बाद कुछ चीज़ें उससे निकल के आई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी सारी मार्कशीट है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या रोल है मेंस का, क्या रोल है इंटरव्यू का, इन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। और इसके जो की टेक अवेज होंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि क्या प्रोसीजर है, बीपीएससी क्या डिमांड करती है हमसे, कैसे कॉपी चेकिंग हो रही है, किसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमको स्कोर करना ज़रूरी है, कैसे हम लोग सेफ रह सकते हैं, कैसे आप एंट्री कर सकते हो फ्रॉम बीपीएससी भवन टू दैट बीपार्ड। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो कुछ पंक्तियां हैं कि ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, कुछ भी हो मगर हार मानूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, कुछ भी हो मगर हार मानूंगा नहीं। ये शिव मंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियां हैं और काफ़ी फीलिंग्स को कनेक्ट करने वाली चीज़ है। इस मार्कशीट के बाद जो दिल की बातें हैं, जो मुझे लगता है कि करनी चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। बट मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो ये फेल्योर वाला मार्कशीट था। मैं सोच रहा था कि डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर मुझे लगा नहीं, इस पर बात करनी चाहिए, सो दैट वी कैन डायग्नोज द प्रॉब्लम, वी कैन आइडेंटिफाई इट एंड वी कैन रिजॉल्व इट। बिकॉज इस जर्नी में जब आप हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बीपार्ड और प्रीमियम सर्विसेज घूमती हैं। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं उन लोगों के लिए है जो बीपार्ड जा रहे हैं। एक सपना, एक संकल्प, एक मंजिल है बीपार्ड। और जो सफ़र हम लोग करते हैं उसकी सफलता कहीं ना कहीं बीपार्ड पे जाके ख़त्म होती है। बीपार्ड एक ख्वाब है काफ़ी अभ्यर्थियों का। जब भी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके दिमाग में ये चलता है, बीपार्ड घूमता है कहीं ना कहीं। तो कैसे इस जर्नी को सफ़र से सफलता तक में कन्वर्ट करते हैं, यही प्रोसेस है बीपीएससी का। और ये मार्कशीट कहीं ना कहीं उसका आईना है। द मार्कशीट इज़ अ मिरर। आपको अपने बारे में पता चलता है, आपको आयोग के बारे में पता चलता है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए भी कुछ पंक्तियां हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो जो भी लोग संघर्ष कर रहे थे, जो आज अभी फाइनल लिस्ट में, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया होगा। ऐसे काफ़ी मेरे करीबी दोस्त हैं जो अभी फाइनल लिस्ट में है, प्रीमियम सर्विसेज मिली है उनको, लेकिन उनकी जर्नी काफ़ी टफ रही है। तो वही बात है कि सौभाग्य सब दिन नहीं सोता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो ठान लेते हैं कि हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं उन लोगों के लिए। और वीडियो बनाने का मकसद कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है, बट दिस वीडियो इज़ मेनली टू अवेयर कि हाँ, हमको कैसे काम करना है। थोड़ा हम लोग मार्कशीट देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैंने अपनी ही मार्कशीट लगाई है और दिल टूटने की बात मैंने की, तो वो मैं बताता हूँ आपको। डीआई में 72 आउट ऑफ 72 आने के बाद GS1 में 158 मार्क्स मिले मुझे, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बेटर मार्क्स होगा। GS2 थोड़ा लोअर नोट पे तो रहा है। और ऐसे की अगर बात करें तो ऐसे भी मैंने ठीक ठाक लिखा था, मार्क्स भी एज पर द ट्रेंड ठीक मिला है। बाकी जो दिल टूटा है वो इंटरव्यू में टूटा है। ठीक है, बोर्ड भगत सर का था और इंटरव्यू अच्छा हुआ था। फर्स्ट डे ही इंटरव्यू था, इंटरव्यू अच्छा हुआ था। आफ्टर सीइंग द मार्कशीट मुझे पता चला कि अच्छा, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था। तो पैनल क्या चाहता है, पैनल के माइंड में क्या चलता है, वो हमें नहीं समझ में आता है। वहाँ चीज़ें ठीक हुई थी। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज नॉट फंबलिंग। इवन क्वेश्चंस के भी आंसर सारे दिए थे। जो क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, उसको भी ठीक ठाक मैंने टैकल किया था। बट फिर भी मार्क्स कम आए हैं तो कुछ तो कमी रही होगी। अब अगर आगे मौका जब भी मिलेगा तो उसको बेटर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये मार्क्स पे, मेरे मार्क्स पे बात हुई। अब हम लोग अदर मार्कशीट भी देखते हैं। श्रद्धा पांडे जी हैं। मैं अपने मार्क्स को लेके बात कर रहा था 65। आप देखोगे जो जिन्होंने टॉप किया है 593, रैंक 1 है इनका, और इनके मार्क्स भी इंटरव्यू में काफ़ी कम आए हैं। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो 68 आया है। मतलब अगर आप मेंस में अच्छा करते हैं, इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स भी मिले हैं, तब भी सिलेक्शन हुआ है। बहुत वैरायटी दिखेगी आपको यहाँ पे। तो ये टॉपर को काफ़ी शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने इंटरव्यू में कम स्कोर करके भी इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया। दैट इज़ लिटरली अचीवमेंट। ओके, और अगर हम मार्क्स देखें तो कुछ मार्क्स हमको यहाँ पे ऐसे भी दिखते हैं जिसमें 100 मार्क्स इंटरव्यू में मिले, एंड दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। आई डोंट नो कि 100 मार्क्स लाने के लिए कैसा इंटरव्यू गया होगा इनका। और बहुत मज़े की बात है कि आप देखो, इनको 435 स्कोर आया है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ 447 लाने के बाद भी आई एम नॉट इन द लिस्ट, एंड देयर आर लॉट ऑफ पर्सन हु आर नॉट इन द लिस्ट।
और इनको 100 मार्क्स मिला है एंड ही इज़ द मोस्ट लकीस्ट पर्सन कि इनकी कैटेगरी बीसी थी और इन्होंने अपने मार्क्स को 5 मार्क्स का एज लेके इन्होंने एंट्री की और इनको कोई ना कोई सर्विस तो मिल ही गई एटलीस्ट। सो बहुत शुभकामनाएं इनको भी हैं। और भी मार्कशीट हम लोग देखेंगे, जैसे आप यहाँ देखो, ये कैंडिडेट है 96 मार्क्स इनको इंटरव्यू में आया है और ये इनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। राहुल कुमार जी हैं, इनका मार्क्स देखिए आप, जनरल इनकी कॉपी GS1 की रिजेक्ट कर दी गई है, आई डोंट नो वाई। तो ये भी एक पहलू है कि कॉपियाँ रिजेक्ट भी होती हैं। ओके, और मार्क्स अगर हम देखें तो आप देखो यहाँ 196 ऐसे को लेकर बात होती है कि ऐसे में मार्किंग अच्छी नहीं की गई या जो भी, बट यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 196 मार्क्स भी ऐसे में आया है। GS1 में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इनके, GS2 में अभी के ट्रेंड के हिसाब से एवरेज मार्क्स है। इंटरव्यू में इनको 78 मार्क्स मिला और इन्होंने एंट्री कर ली, काफ़ी अच्छा ऐसे का मार्क्स है। तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल मार्क्स है कि आप इतना भी स्कोर कर सकते हो। आपको लोग बोलेंगे कि नहीं यार ऐसे में नंबर ही नहीं मिला, 130, 140, 150 मिला है, बट दिस इज द मार्कशीट जो हमें मोटिवेट कर सकता है कि नहीं, अगर आप अच्छा लिख के आ रहे हो और कॉपी चेक करने वाले पे भी डिपेंड करता है, तो ये काफ़ी आउटस्टैंडिंग मार्क्स है। ओके, और अगर हम लोग देखें, एक कैंडिडेट हैं जिनको 526 मार्क्स आए, इनको मैं पर्सनली जानता हूं, ठीक है, इज अ वेरी नाइस कैंडिडेट, मैं पर्सनली इनको जानता हूं। इनको GS2 में 131 मिला है, जबकि इनकी कॉपी काफ़ी अच्छी है GS2 की, ठीक है। 80 मार्क्स इंटरव्यू में भी हैं, बट 2 मार्क्स ये रह गए फाइनल कैटेगरी, फाइनल सिलेक्शन इनका नहीं हो पाया है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, जनरल कैटेगरी से हैं 529। मुझे लगता है ही इज द मोस्ट लकीस्ट मैन जिन्होंने बिल्कुल बॉर्डर पे एंट्री की है, बिल्कुल बॉर्डर पे एंट्री की। अगर इनको 1 मार्क्स भी कम मिलता, 2 मार्क्स भी कम मिलता, तो इनका सिलेक्शन रुक जाता। तो ये भी चीज़ देखने लायक है। अब ये मार्कशीट को देखो, इसमें 171 इनको GS1 में मिला है, SA में 171 मिला है, GS2 में इनको 126 मिला है। मतलब अगर ये तीनों में 2 में ये मोर देन एवरेज है, 1 में एवरेज है और इनका सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलने के बाद भी। ओके, भाई साहब को 90 मार्क्स मिला है इंटरव्यू में। आप देखो इंटरव्यू के मार्क्स देखो, आप 95 मार्क्स मिला है इनको इंटरव्यू में। ओके, आप देखो 65 मार्क्स मिला है इनको इंटरव्यू में और इनके मार्क्स ठीक ठाक थे। इस कैंडिडेट को भी मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूं, इन्होंने हिंदी में ऐसे लिखा था और काफ़ी अच्छा ऐसे लिखा था। 175 मार्क्स इनको मिला है और बहुत बॉर्डर लाइन से इनकी एंट्री नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं इंटरव्यू ने काफ़ी इंपैक्ट डाला है इनके मार्कशीट पे, नहीं तो इनका सिलेक्शन हो जाता है कि 70 मार्क्स भी रहता। तो 80 मार्क्स मिला है इनको इंटरव्यू में, इनकी तो हो गई, इनकी कैटेगरी वाइज इनका सिलेक्शन हो गया है। ओके, ठीक है। 90 मार्क्स आप देखोगे मेजॉरिटी कैंडिडेट को जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको जो मैं देख पाया हूं, उनको अबाउट 90 के आसपास, 85 के आसपास मार्क्स मिले हैं। इनकी भी कॉपी देखो, एवरेज मार्क्स है तीनों में, बट इन्होंने एट द बॉर्डर इनका सिलेक्शन हो गया। EBC कैंडिडेट है ये और बिल्कुल बॉर्डर पे ही इनका सिलेक्शन हुआ है। 65 की जगह अगर 64 होता तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लक, ठीक है। ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने 528 स्कोर किया है, बट एज फैक्टर की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से उनकी एंट्री नहीं हो पाई है। दिस इज द रियलिटी, ये आईना है, आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे और मार्क्स देखते हैं हम लोग। ये देखो भाई 158, 140 एंड 170, काफी मतलब अगर देखो तीनों में एवरेज मार्क्स हैं इनके ठीक ठाक और इनको इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला और इनकी एंट्री हो गई है। ओके, सौम्या जी का अगर मार्क्स देखें हम लोग तो इनको 524 मार्क्स मिला है। कैटेगरी इनके फीमेल कैटेगरी है, तो फीमेल कैटेगरी से इन्होंने एंटर कर लिया, काफी अच्छे मार्क्स हैं इनके भी। ओके, 94 मार्क्स, ही इज अ कैंडिडेट इनको भी मैं पर्सनली जानता हूं। 94 मार्क्स लाने के बाद इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ही बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ EWS और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 नंबर से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये भी एक विडंबना है कि आपने इंटरव्यू में स्कोर कर लिया, तब भी आप कहीं ना कहीं चूंकि आप देखो इनको GS2 में कहीं ना कहीं कम मार्क्स मिले हैं और इनका एंट्री नहीं हो पाए 94 मार्क्स लाने के बाद भी, ठीक है। ये 100 मार्क्स वाले के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि इनको 435 तो और 100 मिला और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, मतलब हो गया, उनका सिलेक्शन तो हो गया। ये देखो आप, एक काफ़ी अच्छा इनको भी स्कोर है 85 इंटरव्यू में होने के बावजूद। 159, 144 एंड 128 ऐसे में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो गया और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये कॉपी आप देखो 182 मार्क्स इनको आया है GS1 में, जो कि मुझे लगता है जितने भी हमने मार्कशीट देखे उसमें सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में से एक है। SA में इनको 141 मार्क्स मिला है, GS2 में 128 मिला है और 85 मार्क्स इंटरव्यू मिला है। तो बॉर्डर लाइन से होकर इन्होंने बॉर्डर लाइन के एंट्री हो गई, अच्छा मार्क्स था इनका। इनको अगर इंटरव्यू GS2 में अगर अच्छे मार्क्स मिलते तो इनका रैंक और इंप्रूव हो जाता। आई पर्सनली नो दिस पर्सन, BPRO मिला है बट ही वाज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, इनको और अच्छा पोस्ट मिल सकता था, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने मार्कशीट देखा, उसके अकॉर्डिंग काफी सारे, तो जो की टेक अवे है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं इस चीज पे बात करूंगा कि ये जो इंटरव्यू है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है भाई। इस बार इंटरव्यू एकदम गेम चेंजर रहा है, ठीक है। और इंटरव्यू के वजह से सिलेक्शन लोगों का पुश हुआ है,
तो हमको इंटरव्यू को भी माइंड में रखना है, इंटरव्यू के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज क्या है, क्या कोई क्रिटिसिज्म, देखो एक चीज तो मैं बोलूंगा, पैरिटी के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। एक पैरिटी को मेंटेन करना जरूरी है, बीपीएससी के लिए ये सुझाव है कि बीपीएससी को एक पैरिटी मेंटेन करना चाहिए। कोई बंदा अगर जीएस1 में 180 स्कोर कर रहा है और जीएस2 में उसको 115 मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा इंपॉसिबल सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा एक के साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है। तो अगर थोड़ी पैरिटी मेंटेन की जाए, आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अगर इवैल्यूएटर कॉपी चेक करते हैं तो उनको एक डायरेक्शन मिलता है किस हिसाब से मार्किंग करनी चाहिए, ओके। बट जब हम रियल मार्कशीट देखते हैं तो वहां पे हमको पैरिटी थोड़ी कम दिखती है। मुझे लगता है अगर पैरिटी को इंप्रूव किया जाएगा तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। ऐसा लगता है कि जैसे कॉपी इवैल्यूएटर जो है वो 3 कैटेगरीज में है, एक जिन्होंने जीएस1 में ठीक ठाक मार्क्स दिए, काफी अच्छे मार्क्स लोगों को मिले हैं, और कुछ लोग हैं जैसे मैंने भी 72 आउट ऑफ 70 करने के बाद भी मार्क्स काफी कम आए। तो ये देखकर लगता है आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बेटर मार्क्स, और मुझे लगता है कि अगर इंटरव्यू और जीएस1 में जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर उतना मिलता तो शायद एंट्री होती, बट ठीक है, एग्जाम तो इसी का नाम है, ऐसा ही होता है। तो पैरिटी कहीं ना कहीं मेंटेन करनी चाहिए, इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है, ओके। दूसरी चीज क्या करना चाहिए, हमारा की टेक अवे क्या है भाई, तीनों में एवरेज प्लस अगर आप मार्क्स ला रहे हो, एवरेज प्लस मार्क्स ला रहे हो, एवरेज प्लस मार्क्स ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या है एवरेज प्लस मार्क्स, देखो अगर आप डीआई, सबसे पहले तो डीआई इज बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको 4 स्टार 5 स्टार मार्क कर सकते हो। डीआई में कोशिश करना है 70 आउट ऑफ 72 लाने का, 72 आउट ऑफ 72 लाने का। तो अगर आप 72 आउट ऑफ 72 लाते हो, इन दैट केस अगर आप 170 के आसपास भी पहुंचते हो, यू आर वेरी सेफ, यू आर प्रीटी सेफ। जीएस2 जिसमें इस बार काफी लो मार्किंग हुई है, मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो एसडीएम बने हैं लेकिन उनको मार्क्स जो जीएस2 में मिला है काफी कम मिला है, बट ऐसे में उन्होंने अराउंड 170 के आसपास स्कोर किया, और इंटरव्यू में भी 80 प्लस उनको स्कोर आया है, 85 प्लस आया है, और उन्होंने काफी अच्छी एंट्री कर ली, उनको प्रीमियम सर्विस भी मिली है, एसडीसी मिला है उनको, ठीक है। तो जीएस2 में क्या अच्छा मार्क्स होना चाहिए, तो मुझे लगता है अगर आप 140 के आसपास नहीं है तो सेफ नहीं है। तो ये मार्क्स अगर आपको होता है तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो जाओगे। कितना मार्क्स, 460 प्लस अगर आपका रिटेन में स्कोर बन रहा है, अगर रिटेन में आप जो मार्कशीट मैंने देखी जिनका भी 460 प्लस है और इंटरव्यू में अगर उनको 80 के आसपास मार्क्स मिले हैं तो उनकी एंट्री हो गई है बी पार्ट में, ओके। तो ये सारी चीजें थी। मुझे ऐसे मौके पे एक लाइन याद आती है कि दिल नाउमीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये जो फेल्योर्स हैं ये कहीं ना कहीं वो लंबी शाम की तरह है, लेकिन वो शाम है, उसके बाद सवेरा होगा। तो हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करना है, स्ट्रैटेजी वाइज चलना है, कॉपी चेक करने वाले की मानसिकता को भी समझना है, जो कॉपी इवैल्यूएटर हैं वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कॉपी इवैल्यूएटर हैं वो क्या चाह रहे हैं इसको सोच कर चलना है। जो इंटरव्यूअर है आपके, जो इंटरव्यू पैनल है वो क्या चाह रहा है, इंटरव्यू पैनल क्या चाह रहा है, ये भी हमको मान के चलना है। न्यूज़पेपर का काफी बड़ा रोल है, फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू न्यूज़पेपर का भी काफी बड़ा रोल है, इस चीज को भी मान के चलना है, ठीक है। ओके तो कॉपी इवैल्यूएटर, कुछ ऐसे कॉपी इवैल्यूएटर जो मार्क्स दे देते हैं, कुछ नहीं देते, तो आपको अपना एवरेज मार्क्स से ऊपर रखना है। क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए, क्वेश्चंस आपका अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो भी बहुत इंपैक्ट करता है। अगर आपके क्वेश्चन छूटते हैं वहां पे गड़बड़ी हो जाती है। कई ऐसे मार्कशीट मैंने देखे जिसमें डीआई गलत होने के बाद भी उनको ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं। तो ये सीधा सीधा कॉपी इवैल्यूएटर पे डिपेंड करता है। ऐसे में काफी अच्छा लिखने के बाद जिन्होंने यूपीएससी में काफी अच्छा स्कोर किया है उनको भी यहां बीपीएससी में काफी लो मार्क्स मिले हैं ऐसे में। तो काफी सारी अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन हमारे लिए जो मूल मंत्र है वो ये है कि हमको एवरेज प्लस सब में स्कोर करना है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। मुझे लगा कि मार्कशीट के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। ये पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, तो भागना नहीं है आपको, और बिल्कुल ये सफर जो है ना इसको सफलता तक पहुंचाना है। अभी आगे 72nd है, अगर आपने 71st भी दिया है तो उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए। 72nd है, उसमें भी आपको काफी डेडिकेटली काम करना है। बिल्कुल इस मिरर को देखना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मचिंतन करना है, और फिर आगे बढ़ के काम करना है संयम के साथ, संघर्ष के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। एक और चीज पे हम लोग बात करेंगे। कुछ लोगों के मार्क्स और डेटा कलेक्ट करके एआई की मदद से ये बनाया गया है, जिसमें आप देख रहे हो रैंक वर्सेस मार्क गिवन डेटा है, ठीक है। रैंक 1 593 मार्क्स, रैंक 2 रैंक 3 592 मार्क्स, इन सबको लेकर एक डेटा बनाया गया है जिसमें आप ये देख सकते हो कि जो रैंक 1 से 50 है, ठीक है, उनके एवरेज मार्क्स जो है वो 578 के आसपास है। ऐसे ही 51 से 100 जो उनके 566 के आसपास मार्क्स है। और आप देखोगे एंड में जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके मार्क्स 522 है। ये कैटेगरी वाइज वेरी करता है, बट नॉर्मल जनरल ईडब्ल्यूएस इन सब को लेके हम बात कर रहे हैं। पीएच वगैरह के मार्क्स अलग होते हैं, उनका रैंक ज्यादा रैंक पे भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो हम इस डेटा को देखते हैं, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि देखो भाई, जो
अच्छा एक और चीज देखो, हर मार्क्स पे कितना डिफरेंस आ रहा है। 1 मार्क्स पे 15 रैंक के आसपास का डिफरेंस आ रहा है, 10 मार्क्स पे अब 179 के आसपास का रैंक का डिफरेंस आ रहा है, और अगर आपके 50 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस है तो आपको 1500 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस आ जा रहा है। मतलब टॉपर से अगर 50 नंबर कोई कम है तो उसका रैंक सीधा 1500 के आसपास है, और जो टॉपर और एंड कैंडिडेट के बीच के मार्क्स है वो कितना है, 2057 रैंक का डिफरेंस आ जा रहा है 73 मार्क्स में। ओके, तो इस चीज को याद रखना है। अच्छा, एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग रेंज क्या है, तो 520 मार्क्स के आसपास है। चूंकि ये डेटा है, एनालाइज किया गया है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। सेफ स्कोर क्या है, देखो 540 के आसपास एक सेफ स्कोर माना जा रहा है, जिसका भी 540 है वो सेफ स्कोर है और एंट्री उसकी आराम से हो गई है। और वेरी कॉम्पिटेटिव स्कोर क्या, 560 मार्क्स के आसपास जो है वो मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव स्कोर है, जहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है आपको, और कहीं ना कहीं यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो। ये पिरामिड के मदद से भी बताया गया कि 520 से 531 जो है वो 1500 रैंक से लेकर 2058 रैंक तक लोगों के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने काफी सारी चीजों पे बात की। एट द एंड व्हाट वी आर कंक्लूडिंग कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, हमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है, बट आयोग को समझना भी है। हम आयोग को समझेंगे, अपने आप में इंप्रूव करेंगे, अपने मार्क्स को इंप्रूव करेंगे। आप थोड़ा बेटर लिख के आओ, 528 कट ऑफ जा रहा है तो आप 540 के लायक लिख के आओ, 550 के लायक लिख के आओ, 560 के लायक लिख के आओ। डीआई सही करो, ऐसे में अच्छा स्कोर करो। आप हिंदी इंग्लिश का भी कोई वैसा कुछ हुआ नहीं है, आप देखोगे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सबको मार्क्स मिले हैं, तो काफी बहुत डायनेमिक सा एक रिजल्ट रहा है। तो ये सब क्रिटिसिज्म नहीं करना है हमको इंग्लिश हिंदी का, हमें अपने आप पे काम करना है और सफलता को सुनिश्चित करना है, और आने वाले रिजल्ट में ऐसा ही कोई मार्कशीट आपके नाम का हो, हमारे नाम का हो, जिसमें हमारा फाइनल सिलेक्शन हो। ठीक है, तो कुछ दिल की बातें थी जो मैंने की, होप आप लोगों को ठीक लगा होगा। बाकी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए हम लोग अपना प्रोग्राम चलाते रहेंगे। करंट की जो सीरीज आ रही है, बाकी और भी सब्जेक्ट्स के लिए इसमें वीडियोस डालेंगे। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप बताएंगे, टेलीग्राम से आप कनेक्ट रहेंगे, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। और हम लोग मेंस के लिए भी जो अपना प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स, GS1, GS2, DI सब के लिए काम करेंगे हम लोग। ठीक है, जाते जाते कुछ पंक्तियां कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा, और डुबो दिया है मुझको तो साहिल पे इंतजार ना कर, अगर मैं डूब गया हूं तो कहीं दूर निकलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।